तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो बड़ी सूचना है। एक तो है रेलवे भर्ती को लेकर के, जिसको लेकर के मैं लगातार वीडियो बना रहा था और बहुत सारी अपडेट्स आपको दे रहा था। और दूसरी सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की एक बहुत बड़ा बदला हुआ है कोर्ट केस में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। मैं 2 दिन से, जब से इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है रेलवे एएलपी, तब से मैं आप लोगों को लगातार अपडेट दे रहा हूं कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा नाराज हैं और रेलवे के इतिहास में सबसे कम पदों पर वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है एएलपी का जारी हुआ है। और इसको लेकर के विद्यार्थी ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर रहे थे और कल पूरे दिन और पूरी रात लगभग 24 घंटे तक ये ट्रेंड करता रहा। और इसी को लेकर के रेलवे भर्ती बोर्ड सख्ते में आया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने विद्यार्थियों को आज बुलाया और कुछ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल और रेलवे की जो कमेटी थी उसमें वार्ता हुई थी आज लगभग 2 बजे के आसपास। और विद्यार्थियों को बुला करके और जो टीचर्स हैं उनको बुला करके पूछा गया कि विद्यार्थियों में किस बात को लेकर के नाराजगी है। तो विद्यार्थियों ने बताया कि एएलपी के इतिहास में इतनी कम पदों पर वैकेंसी कैसे आई और इससे छात्र बहुत ज्यादा नाराज है। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे थी, जैसे कि इतने दिनों बाद जो वैकेंसी आई है तो उसमें उम्र सीमा में भी छूट प्रदान की जाए, और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो कब आएगी, जेई की वैकेंसी है वो कब आएगी, और भी बहुत सारी बातें हुई। तो रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने आज आश्वासन दिया है। कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है, मैं पहले आपको बता दूं, और मैं आप लोगों को केवल वो जानकारी दे रहा हूं जो आज रेलवे के अधिकारियों ने छात्रों को आश्वासन दिया है। जो मीटिंग गठित की गई थी रेलवे बोर्ड की तरफ से पटना में, तो इसके जवाब में रेलवे की तरफ से ये कहा गया, विद्यार्थियों को आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द हम जो रेलवे का विज्ञापन निकला है एएलपी का, उसमें हम पदों की संख्या बढ़ाएंगे। और हमने कम पदों पर विज्ञापन इसलिए निकाला है कि रेलवे अब एक कैलेंडर जारी करेगा, रेलवे प्रतिवर्ष वैकेंसी लाएगा। ये रेलवे की योजना है, यानी कि इस साल हमने इतने पदों पर विज्ञापन निकाला है और तुरंत हम अगले साल भी लगभग इतनी पदों पर विज्ञापन निकालेंगे। हर साल इस तरीके से, जिस तरीके से कर्मचारी रिटायर होंगे उस तरीके से विज्ञापन निकालेंगे। ये रेलवे के अधिकारियों का कहना था, किसी तरीके से विद्यार्थी शांत हो जाए, लेकिन विद्यार्थी नहीं माने। तो विद्यार्थियों ने कहा कि ठीक है, हम बात मानते हैं, आप हर साल वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल चीजें दी नहीं गई हैं। हम कैसे माने कि आप हर साल वैकेंसी निकालेंगे। दूसरी बात, अभी जो 3, 4, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो इनमें इन पदों का क्या हुआ? अगर हर साल के हिसाब से देखें तब भी ये 5,000 पद बहुत कम होते हैं, 5,500 पद। तो फिर जो रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने कहा ठीक है, हम देखते हैं और हम बहुत जल्द एलपी का एक नया नोटिस जारी करेंगे। 25-26 तारीख, अभी तो थोड़ा छुट्टियां हैं, उसके बाद में हम एक नया नोटिस जारी करेंगे जिसमें पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी। और जो उम्र सीमा में विद्यार्थी छूट की मांग कर रहे हैं कोविड की वजह से, जो वैकेंसी नहीं आ पाई है, भर्ती बोर्ड खुद कहता है, सरकार खुद कहता है कि कोरोना प्रभाव के कारण विज्ञापन नहीं निकल पाया रेलवे का विभिन्न पदों के लिए। तो फिर इसका जो खामियाजा है वो विद्यार्थी क्यों भुगतेंगे, विद्यार्थियों का कहना था। तो एज रिलैक्सेशन भी एएलपी में दी जाएगी, ये रेलवे की तरफ से कहा गया, और संशोधित नोटिस जारी होगी एएलपी की। इसके साथ में विद्यार्थियों ने आज पूछा कि नई वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी खास तौर से, तो रेलवे की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि फरवरी के महीने में हम विज्ञापन जारी करेंगे। तो ग्रुप डी का भी विज्ञापन आप लोगों को फरवरी के महीने में देखने को मिल सकता है, फरवरी या मार्च उन्होंने कहा। लेकिन अच्छा, अगर जारी करना होगा तो आचार संहिता के पहले ही जारी होगा। हालांकि नोटिफिकेशन अगर जारी होना शुरू हो गए तो आप समझ लीजिए कि आचार संहिता के पहले जितने भी नोटिफिकेशन जो जारी होने होंगे वो जारी हो जाएंगे, चाहे वो ग्रुप डी की वैकेंसी हो, चाहे एसएससी की वैकेंसी हो, चाहे वो जेई की वैकेंसी हो, और चाहे वो एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी हो। तो ये विद्यार्थियों की एक बड़ी जीत है। और इसी तरीके से एक बार और आंदोलन हुआ था जिसमें रेलवे को बैकफुट पर आना पड़ा था, जब ग्रुप डी में प्री और मेंस कराने की बात की गई थी। और जब विद्यार्थियों ने मांग की थी कि एनटीपीसी में 20 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाए, केवल 16 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है। तो रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था एनटीपीसी का, और ग्रुप डी में फिर केवल एक ही एग्जाम हुआ था। तो ये होती है, इस तरीके की कोशिश करना होता है, लेकिन ऐसी कोशिशें उत्तर प्रदेश में कम हो पाती है। उत्तर प्रदेश में अगर अच्छी तरीके से कोशिश होती तो आज उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो गया होता, एलटी का एग्जाम हो गया होता, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो गया होता। तो ये आज की मीटिंग का सार है। जो रेलवे बोर्ड और टीचर्स के बीच में आज मीटिंग हुई थी, एएलपी की पोस्ट बढ़ेगी, टेक्नीशियन की पोस्ट भी इसमें ऐड हो सकती है। 26 जनवरी तक एएलपी की आयु सीमा बढ़ेगी। अगला जो नोटिफिकेशन है वो जेई और ग्रुप बी का हो सकता है फरवरी तक। रेलवे हर साल भर्ती निकालेगा, जो भी पोस्ट जितनी भी खाली होती जाएंगी, और रेलवे अब अपनी भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेगा, ये रेलवे ने आज बताया। ये सीन प्रयागराज का, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये विद्यार्थी प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये यहाँ पर लगभग 41 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों को लेकर के, और साथ में उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों को लेकर के। और हालांकि बहुत ज्यादा विद्यार्थी नहीं पहुंचते हैं, कड़ाके की सर्द है।
और फिर भी इन विद्यार्थियों का जज्बा देखने लायक है। युवा मंच की तरफ से ये धरना प्रदर्शन प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में हो रहा है। चलिए थोड़ा सा बात करेंगे अब हम लोग गुड्डू सिंह वाले केस की। ये आप लोग देख सकते हैं 39,445 डायरी नंबर गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जिस दिन इस केस की सुनवाई हुई थी उस दिन हंगामा हो गया। शिक्षा मित्रों की तरफ से जो विशिष्ट बीटीसी के जो छात्र उनकी तरफ से ये याचिका डाली गई थी और इसमें ये मांग की गई थी कि एनसीटी का जो गजट है वो रद्द हो गया है और इस आधार पर बीएड की भर्ती हुई थी। बीएड के छात्रों को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए और कट ऑफ को कम करके जो शिक्षा मित्रों को इसमें नियुक्ति प्रदान की जाए। उस दिन थोड़ा सा बहस भी हुई थी और ये कहा गया कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती जब हुई थी रामशरण मौर्य वाला जो केस हुआ था जब तब इस पर चर्चा हुई थी। ये बात बीएड के छात्रों की तरफ से की गई कि इस पर ऑलरेडी बहस हो चुकी है और ये जो भर्ती हुई है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन हुई है। उधर बीटीसी की तरफ से जो डीएलएड के जो छात्र हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं, वो जो मामला था वो केवल कट ऑफ को लेकर के था। अब ये जो केस है वो 22 तारीख को नहीं सुना जाएगा। पहले 22 तारीख की डेट लगी थी लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अब ये केस 23 तारीख को लिस्ट कर दिया गया है। लेकिन ये जो केस है वो किसी कोर्ट में नहीं लगा, ये रजिस्ट्रार ऑफिस को भेज दिया गया है। अब रजिस्ट्रार सोचेंगे कि ये जो केस है वो सुना जाने योग्य है कि नहीं सुना जाने योग्य है फिर से, क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर अगर कोई भर्ती होती है और उसी तरीके का कोई केस आता है रिव्यू के लिए या अन्य चीजों को लेकर के लिए तो उसमें बहुत कम बदलाव होता है। और यही कारण था कि अर्णव घोष वाला जब मामला गया था क्लेरिफिकेशन याचिका को लेकर के तो एक तरीके से उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, इसलिए वो याचिका तुरंत डिसमिस कर दी गई, उसी दिन सेम डे डिसमिस कर दी गई। और इसी तरीके से अब ये भी मामला है, अब ये रजिस्ट्रार महोदय देखेंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस ये देखेगा कि ये जो केस है इस पर ऑर्डर हो चुका है, ये उस केस के आधार पर ये भर्ती हुई थी, क्या ये जो केस है वो सुना जाने योग्य है कि नहीं सुना जाने योग्य है। और मैंने भी आप लोगों को ये कहा था कि 69,000 का जो मामला है ये थोड़ा सा अलग है। 69,000 का मामला अलग इसलिए है कि जो बाकी भर्तियां हैं जैसे बिहार में बाहर किए गए विद्यार्थियों को और छत्तीसगढ़ का मामला है, मध्य प्रदेश का मामला, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन भर्तियां हुई थी। मामला वहां पर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और बाकी जो मामले वो हाई कोर्ट में आ गए थे, तो वो जो भर्तियां थी वो उस फैसले के अधीन थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधीन किसी भी फैसले के अधीन 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं थी। उस समय ऐसा कोई मामला चल नहीं रहा था और जो मामला चल रहा था वो डिसाइड हो गया था और डिसाइड होने के बाद में ये भर्ती हुई थी। तो यहाँ पर बीएड छात्रों को थोड़ा सा राहत मिलती दिख रही है, हालांकि अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये 23 तारीख को रजिस्ट्रार ऑफिस तय करेगा कि ये जो केस है वो किस तरफ जाएगा। लेकिन भले ही एनसीटीई के गजट को चैलेंज ना किया गया हो, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर करने को लेकर के भी बहस हुई थी। ये मुद्दा भी आया था कि बीएड के छात्रों को बाहर किया जाए और कट ऑफ का तो मुद्दा मेन था ही। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी चीजें होंगी वो आपको पता चलेंगी 23 तारीख को। अब और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दी जाए। फिलहाल इस समय बीएड के छात्रों को थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिलती दिख रही है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।